तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति जो ट्रेन के माध्यम से अपना सफ़र कर रहा था। उसके पास एक मोती की पोटली थी जिसमें बहुत ही कीमती मोती रखे हुए थे। तभी उस मोती की पोटली पर एक चोर की नज़र पड़ जाती है। अब वह सोचता है इस मोती की पोटली को मैं चुरा कर ही लेकर जाऊंगा। अब जो व्यक्ति जिसके पास यह मोती की पोटली थी उसका सफ़र बहुत लंबा था। उसे इस ट्रेन में 2 रातें और 2 दिन व्यतीत करने थे। इस चीज़ का पता इस चोर ने लगा लिया था, इसलिए यह चोर भी उसी ट्रेन में एक बहुत बड़ा बैग लेकर ट्रेन की यात्रा करने में उसके साथ शामिल हो गया और वह बिल्कुल उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। वह उसके साथ मीठी मीठी बातें करता और उसके साथ उसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करता ताकि वह उसका सच्चा दोस्त बन जाए। अब वह कुछ ही क्षणों के बाद उसका एक अच्छा दोस्त बन गया। अब इस चोर ने थोड़ा सा शाम होते ही अपनी नींद को पूरा कर लिया ताकि रात के समय जब यह व्यक्ति सोएगा तो मैं इससे इससे मोती की पोटली चुरा लूँगा। तब इसने यही किया। इसने अपनी नींद शाम के समय पूरी कर ली। जब यह व्यक्ति सोने लगा तो उसने भी एक तरकीब निकाली। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मोती की पोटली को इस चोर के बैग में रख दूं ताकि कोई और व्यक्ति आए और उस मोती की पोटली को चोरी कर कर न ले जाए। अब यह चोर उस व्यक्ति के बैग में से लगातार ढूंढता रहा, लेकिन उसने उस मोती की पोटली को उस बैग में न पाया। वह व्यक्ति जो थोड़ा स्मार्ट था, जिसकी यह मोती की पोटली थी, उसने वह मोती की पोटली पहले से ही चोर के बैग में रखी हुई थी। अब चोर की काफ़ी कोशिश करने के बाद वह थक गया और सो गया। अब जब वह सुबह उठकर देखता है तो वह देखता है सामने उसके वही व्यक्ति मोती की पोटली लेकर बैठा होता है। तब वह सोचने लग जाता है यह मोती की पोटली वापस कैसे आ गई। अब एक दिन का सफ़र और एक रात का सफ़र पूरा हो गया था। तो चोर ने सोचा अगले दिन मैं यह काम दोबारा कर कर देखूंगा, तब मुझे मोती की पोटली अवश्य मिल जाएगी। अगली शाम फिर से वह यही करता है, अपनी नींद पूरी कर लेता है और उस व्यक्ति को सोने का इंतज़ार कर कर देखता है और उसका बैग चेक करता है। फिर से जब वह बैग देखता है तो उसे मोती की पोटली फिर वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि वह फिर से उसी व्यक्ति ने उसके बैग में छुपा दी होती है जो कि चोर होता है। अब यह व्यक्ति पहले की भांति उस चोर के बैग में से वह मोती की पोटली निकाल देता है जब वह चोर सो रहा होता है। अब चोर सुबह उठकर देखता है तो वह फिर से कंफ्यूज हो जाता है। यह मोती की पोटली फिर से इसके बैग से तो निकली नहीं, लेकिन इसके हाथ में कैसे आ गई। तब यह स्टेशन पर उतरते हैं। तब उस व्यक्ति से कहता है मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बता दो यह मोती की पोटली तुम्हारे पास कैसे आ गई जबकि रात को यह तुम्हारे बैग में नहीं थी। तब यह व्यक्ति बोलता है तुम हमेशा दूसरों के गिरबान में जाकर देखते हो, असल में यह पोटली तुम्हारे पास थी, तुम इसके मालिक बन गए थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो कि वो तुमसे ज़्यादा धनवान है तो तुम उसको लूट लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हार्डवर्क पर ध्यान दो ना कि चोरी पर। हार्डवर्क करोगे तो सफलता मिलेगी ज़रूर। धन्यवाद।